वेलकम टू जीएसवाई प्रशांत। आज हम लोग एनसीईआरटी साहित्य संग्रह के मध्यकालीन भारत के अंतिम दो वंश सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। सन 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आंसर है सैयद वंश की स्थापना की थी। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था, जो कि एकमात्र शिया था, सैयद वंश। आगे है सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह। इसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं लोदी वंश के शासकों का क्रम। लोदी वंश के शासकों का क्रम, कौन शासक कब कब शासन किए हैं? बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और लोदी वंश का भी अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी ही था, जो 1517 से लेकर 1526 तक अंतिम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसी में इसका निधन हो गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो आंसर है बहलोल लोदी। कुल 38 वर्ष तक ये शासन किया था। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? किनके बारे में बोला गया है? तो आंसर है बहलोल लोदी के बारे में बोला गया है। बहलोल लोदी के बारे में बोला गया है। आगे है किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर है सिकंदर लोदी। इसका आगरा शहर का स्थापना ही पूछता है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर का स्थापना किया गया था और उसको अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो गज ए सिकंदरी का किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। लोदी वंश में सिकंदर लोदी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ लिए कि किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? तो गज सिकंदरी का प्रयोग किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाना और उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे सल्तनत कालीन वंश। सल्तनत काल में कौन कौन सा वंश ने शासन किया था उसका बारे में यहाँ दिया गया है। पहला है मामलुक वंश। इसका शासनकाल 84 वर्षों का था और संस्थापक ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। इनका शासनकाल 30 वर्षों तक चला और इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। इनका शासनकाल 94 वर्षों का रहा और गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी, 37 वर्षों का शासनकाल, खिज्र खां संस्थापक थे। और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, 76 वर्षों का शासनकाल और बहलोल लोदी इनके संस्थापक थे। क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार आएगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे? तो तुगलक थे। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक। सबसे कम कौन थे? खिलजी थे। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। ये दो फैक्ट यहाँ से आ सकता है एग्जाम में। आगे है भारतीय संगीत पर। यहाँ दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का और न्यूनतम खिलजी का, जो अभी हम लोग देख लिए। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी के ही कार्यकाल में की गई थी। यानी भारतीय संगीत पर जो फारसी भाषा में प्रथम पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही, किसके काल में रची गई थी? तो सिकंदर लोदी के समय में। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा था? गुलरुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, अनगिनतों बार एग्जाम में आ चुका है कि सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो गुरमुखी लिपि से लिखता था।
लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। जैसा कि अभी हमने बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का निधन हो गया। इससे क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान और लोधी वंश का भी अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने पराजित किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी के मृत्यु के बाद। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? तुर्कों ने शुरू किया। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहते हैं? तो उलेमा को कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा है क्वेश्चन कि सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहते हैं? तो उलेमा को कहा जाता है, दस्तार बंदान। आगे है किस भारतीय संगीत, एक मिनट, किस भारतीय संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे मानते हैं? तो अमीर खुसरो को मानते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोज शाह शामिल है। तो इस तरह से हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश सैयद वंश और लोधी वंश को आज कंप्लीट कर लिए हैं। ये छोटा छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ये कारगर वीडियो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बस इसको सुनना है और रिवीजन करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले सभी एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।